आज हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी के बच्चों को बुला के चाय पीते पीते बोल रहे हैं कि देश में विकास सिर्फ कुछ लोगों का हो रहा है, अडानी अंबानी जैसे। हार्वर्ड वो इसलिए जाते हैं कि हमारे देश के युवाओं के सवालों का वो जवाब नहीं दे पाएंगे। वो जब हमारे देश के युवा मोदी जी के विकास से जब सहमत हैं, जब उनको बार बार समर्थन देते हैं तो राहुल गांधी डरते हैं संसद में जाके, क्योंकि एक तरफा लग रहा है चारों तरफ। मुझे लग नहीं रहा कि कहीं पे भी विपक्ष में कोई इस बार ये कांग्रेस के लोग चुन के भी आ पाएंगे क्या। विपक्ष हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तो देश के लिए कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या खड़ी हो सकती है। पूरा विपक्ष है ये कांग्रेस, एक ही मुद्दा है, अडानी और बेरोजगारी और थोड़ी बहुत महंगाई, ये मुद्दा है। बेरोजगारी पूरी रेट दर देख लो, महंगाई देख लो कितनी क्या उनकी सरकार में थी। अब अडानी को पूछते हैं, अडानी को इतना पैसा खिला दिया, अडानी इतना अमीर कैसे हो गया। पहले तो हमको वो डाटा तो रॉबर्ट वाड्रा अमीर कैसे हुआ, बफोर्ड इतना अमीर कैसे हुआ, हाँ पीएफआई इतना अमीर कैसे हुआ। क्या बोलिएगा सर, ये जो 9 साल के कार्यकाल रहे हैं और जो जिस तरह की अभी पॉलिटिक्स हो रही है, राहुल गांधी और आपके जो नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री हैं, अभी महागठबंधन के बैठक में आए थे, बोल रहे हैं कि तानाशाही है देश के अंदर, लोकतंत्र खतरे में है, क्या बोलेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है हमको। जैसे पटना में रहते हैं तो वहाँ पे तो नीतीश कुमार जी का तानाशाही चलता है। या नीतीश कुमार जो दावे कर रहे हैं लालू यादव कि उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार को 24 में, लग रहा है दावे में दम है। अरे पहले ये अपने में ही लड़ लें, पहले ये पता कर लें कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। आज तो मुझे तो राहुल गांधी है ना। अरे विपक्षी नहीं नजर आ रहा है मेरे को ये सदन में जो हुआ। बताइए, भाजपा भी एक समय विपक्ष हुआ करती थी, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ये सब विपक्ष हुआ करते थे। ये देश के लोगों के मुद्दों को अच्छे से उठाते थे। आज इन्हें पता ही नहीं है मुद्दों को कैसे उठाना है, बस केवल जनता को गुमराह करना है कि कैसे। आज इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए ये बस काम कर रहे हैं। बस ध्यान भटकाने के लिए, बस पब्लिक का ध्यान कैसे अट्रैक्ट करें, क्योंकि पब्लिक का सारा ध्यान इस समय मोदी जी पे और मोदी जी के कामों पर है। ये तानाशाही का जो आरोप लगा रहे हैं कि देश में तानाशाही हिटलरशाही कर रहे हैं मोदी जी, तानाशाही बस ध्यान भटकाने के लिए है। इस समय विपक्ष खत्म कर रहे हैं, 146 सांसद खुद ही अपने आप को खत्म कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी के पिताजी प्रधानमंत्री थे, वो अपने आप को एक राजकुमार के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो राजा अब कभी नहीं बनेंगे। अब राजा बनने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश नाम है मेरा। क्या बोलेंगे जो राहुल गांधी तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं और बोले विपक्ष को दबाया जा रहा है? ये आरोप जो है कोई दम ही नहीं है आरोपों में। जो ये अलायंस करके चल रहे हैं उसमें भी कोई दम नहीं है। मुझे तो बस टेंशन हो रही है कि यार विपक्ष का काम कौन करेगा, जनता को खुद करना पड़ेगा क्या अब संसद में जाके, क्योंकि एक तरफा लग रहा है चारों तरफ। मुझे लग नहीं रहा कि कहीं पे भी विपक्ष में कोई इस बार ये कांग्रेस के लोग चुन के भी आ पाएंगे क्या। विपक्ष हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तो देश के लिए कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये मेरे को तो बस एक ही चीज़ का मेरे को सोचना है कि विपक्ष को कैसे मजबूत करें, सरकार नहीं विपक्ष को कैसे मजबूत करें। विपक्ष को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए सबको मिलके। वो अपनी कमियां, कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों को छुपाने के लिए मोदी को गाली देती है। आप समझिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी उनके पास ढंग का विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, उनको देश की जनता नकार रही है। ये बात पे कभी चर्चा करते हैं वो लोग कि हमको देश की जनता क्यों नकार रही है। अब इसको छुपाने के लिए वो मोदी को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, मोदी भी जनता के बीच जा रहे हैं, आप भी जाइए, जिसको चाहेगी वो जीतेगा। तो आपको तो जनता हराती है, आप अपनी कमी को तो देखते नहीं कभी, हम क्यों हार रहे हैं, बार बार क्यों हार रहे हैं। ना आपके पास कोई ढंग का नेता है, ना प्रधानमंत्री का चेहरा। आपने राहुल गांधी को प्रमोट किया, वो उनकी ये तरह की बयानबाजी होती है, वो कहते हैं विदेश से मदद मांगेंगे कि हमारे देश में आगे जो खलमंडल चल रहा है, जो व्यवस्था है उसको ठीक करें। आप किस लिए हैं? विपक्ष के नेता होकर अगर आप इस तरह से कहेंगे तो देश के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? अरे यार, ये तो एकदम बेकार है। आज हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी के बच्चों को बुला के चाय पीते पीते बोल रहे हैं कि देश में विकास सिर्फ कुछ लोगों का हो रहा है, अडानी अंबानी जैसे। हार्वर्ड वो इसलिए जाते हैं कि हमारे देश के युवाओं के सवालों का वो जवाब नहीं दे पाएंगे। वो जब हमारे देश के युवा मोदी जी के विकास से जब सहमत हैं, जब उनको बार बार समर्थन देते हैं तो राहुल गांधी डरते हैं, वो फेस नहीं कर पाते जनता के सवाल। हार्वर्ड में जाने से क्या मतलब है? वहाँ के लड़कों से क्या लेना देना है? ना वो आपके वोटर है, ना मतदाता है, ना आप जो पॉलिसी बनाओगे उनके लिए तो आप बनाओगे नहीं। ये सब क्या मतलब है? आप चुनाव लड़ना है दिल्ली से, जाके आप बंगाल में प्रचार करो, वोटिंग यहाँ दिल्ली की जनता देनी है, क्या मतलब है? बोलेंगे सर ये जो राहुल गांधी? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ जो ये विपक्ष से अभी पॉलिटिक्स कर रहा है। मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ, जो माहौल देख रहा हूँ ना ये पूरा एक तरफा लग रहा है ये मुझे भी खुद। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने, राहुल गांधी ने या फिर विपक्ष ने मोदी जी को टारगेट न करते हुए अगर उनके जो भी विकास कार्य हो रहे थे उनके बोला होता, सिंपली उसको सकारात्मक तरीके से लेके जा रहे होते साथ में कि थोड़ा उसके बारे में हर योजना मोदी का फेल बताया उन्होंने। हर योजना, चाहे वो
आप कोई भी योजना गिनवा लो, उसको उन्हें लगता ही नहीं कि जो भी मोदी कर रहा है वो गलत ही कर रहा है। चाहे 370 हो, कहते हैं हम आएंगे दोबारा लागू कर देंगे। अरे तुम्हें क्या मिल जाएगा दोबारा लागू कर दोगे तो? एक बार चाहे वो पुलवामा हंगामा, वहाँ कोई बोलता है कि ये खुद ने कराया है, चाहे कोई भी कांड हो रहा होता है तो ये बोलते हैं कि ये खुद करा रहे हैं, ईवीएम मोदी जी चला रहे हैं, और आपका सीबीआई जो भी जांच एजेंसी ईडी सब मोदी के हाथ में। अडानी को पैसा दे रहा है, अंबानी को पैसा दे रहा है। अरे भैया पैसा दे रहा है तो काम भी तो हो रहा होगा, देश के लिए तो काम कर रहा है, कई प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, किसी को नौकरी भी मिल रहा होगा। उस पर न बोलते हुए अगर मोदी जी के साथ साथ इन्होंने भारत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए अगर साथ दिया होता तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो जाता। बीजेपी की सरकार नहीं है ना, अभी अडानी जी बिहार में जाग रहे हैं, कितनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो अडानी जी ये सोचते कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार नहीं तो हम क्यों वहाँ पे जाएं। अकॉर्डिंग कांग्रेस के अगर अडानी जी सोचते हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार नहीं, हम क्यों आ जाएं, क्यों पैसा इन्वेस्ट करें, हम तो गुजरात में लगाएं, बम्बई में लगाएं, यूपी में लगाएं। लेकिन अभी बिहार में, अब वहाँ पे जब रोजगार लगेगा तो क्या वहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा? दिल्ली में आके धक्के खा रहे हैं बिहार के लोग, अपने घर में अगर करेंगे तो दो पैसा बचेगा भी। लालू यादव तो आते हैं महागठबंधन के बैठक में, बोलते हैं कि मोदी सरकार को तो उखाड़ फेंकेंगे, 24 में बहुमत से महागठबंधन प्रधानमंत्री। लालू यादव के सामने कोई विकल्प नहीं है। लालू यादव की राजनीति, अब वो कहाँ जाएंगे? इतने आपराधिक मुकदमे हैं, कांग्रेस भी उनकी वो जानती है कमियां, तो कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते। वो जाएंगे कहाँ? भाजपा में आएंगे तो जानते हैं कि भाजपा में कोई जगह नहीं, उनकी तो मजबूरी है, वो अंत समय तक अब वही करना चाहते हैं जो कांग्रेस के साथ देते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अर्नव। क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाई करता हूँ अभी। कितने साल के? मैं 19। कहाँ से? पटना से। पटना से आते हैं, बिहार से आते हैं। मतलब तानाशाही नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे पुलिस परेशान करती है और ये सब चीज़ है वहाँ पे। तो वैसा दिल्ली में आके तो नहीं लग रहा है। तो वो तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आपके नीतीश कुमार। नहीं, वो कभी नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे, इतने बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं बिहार के। नहीं, तब भी बहुत लोग हैं लाइन में, वो नहीं बन पाएंगे। इस पे क्या बोलिएगा जो राहुल गांधी और विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है मोदी सरकार ने, 9 सालों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा कर दी है। वो कुछ युवा जो संसद में घुस गए बोल रहे वो इसलिए किया क्योंकि वो बेरोजगार थे। क्या बोलेंगे, युवाओं का आपका भविष्य खराब है? भविष्य खराब, मोदी जी के भविष्य खराब कर रहे हैं। देखिए, जो मेहनत करेगा उसका तो भविष्य ठीक ही होगा, और ऐसे मतलब इतना पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है तो उसमें तो मतलब नौकरी की कमी हो ही रही है, लेकिन मतलब अब टाइम के साथ तो सब कुछ डेवलप होगा। हाँ, राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं आपका युवाओं का भविष्य बर्बाद हो चुका है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे 24 में? मोदी जी को ही। मोदी जी को। जी। विपक्ष में किसी एक स्ट्रॉन्ग फेस को देखते हैं? आपके नीतीश कुमार होगा या लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव यंग हैं, डिप्टी सीएम है वहाँ के। वो लोग बिहार तक सीमित हैं, वो लोग अभी इंडिया में मतलब वो लोग का कोई नहीं है कुछ। क्या नीतीश कुमार को राहुल गांधी मानेंगे एंड इंडिया का नेता मानेंगे? यही उनकी दावेदारी खत्म हो जाती है। पहले वो राहुल से तो लड़ लें, कांग्रेस पार्टी उनको मानेगी। अरे महागठबंधन को इकट्ठा भी तो उन्होंने किया ना, नीतीश कुमार इकट्ठा किया, लेकिन आज की डेट में क्या वो उतने सक्रिय जितने पहले थे? आज वो कहाँ है? क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अपने परिवार के अलावा किसी को मान ही नहीं सकती। लाइए लिख के दे दे। नीतीश कुमार अब उतना एक्टिव रह गए, उनके साथ गलत हुआ, वो भले ना बोल पाए लेकिन उन्होंने वो संयोजक पद मांग रहे थे, उनको मिला, तो आप पीएम पद कहाँ से दे देंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखेंगे कभी फ्यूचर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। जिंदाबाद रहेंगे जी। ऐसा क्यों, क्या कर दिया उन्होंने 9 साल? अब बहुत डेवलपमेंट किया है, बिहार में भी डेवलपमेंट किया है, और राम मंदिर बनवा दिया, तो 22 जनवरी को वहाँ जाना है। हुआ है, आपको लगता है राम मंदिर से देश में उनको वोट मिलेगा 24 में? जी बिल्कुल मिलेगा। हाँ, चलिए, क्या बोलेंगे सर, ये जो राहुल गांधी आज एक बैठक करते हैं हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के साथ, उनको बुलाते हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि देश में जो विकास हुआ है 10 सालों में, 9 सालों में मोदी जी के सरकार में, बोल रहे हैं कुछ लोगों का विकास हुआ है, सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोगों का, आम लोगों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आम लोग तो और पिछड़ा है इस सरकार में। भाई साहब, पता है, पूरा विपक्ष है कांग्रेस, एक ही मुद्दा है, अडानी और बेरोजगारी और थोड़ी बहुत महंगाई, ये मुद्दा है। बेरोजगारी पूरी रेट दर देख लो, महंगाई देख लो कितनी क्या उनकी सरकार में थी। अब अडानी को पूछते हैं, अडानी को इतना पैसा खिला दिया, अडानी इतना अमीर कैसे हो गया? पहले तो हमको वोट आता तो रॉबर्ट वाड्रा अमीर कैसे हुआ, बफोर्ड इतना अमीर कैसे हुआ, हाँ, PFI इतना अमीर कैसे हुआ?
ठीक है, तमाम IOC पता नहीं कितने संगठन मुस्लिम इतने अमीर इतने कैसे हो गए। और अडानी इनकी सरकार थी जब से ही अमीर है वो, उसके तो बिजनेस हैं। प्रियंका गांधी का कौन सा बिजनेस है भाई, रॉबर्ट वाड्रा के कौन से बिजनेस थे उससे पहले, तो अचानक 10 साल में इतना जो अमीर हुआ। तो पहले ये लोग वो बात बोलते हैं जो किसी के गले उतरेगी नहीं ज़िंदगी में, ठीक है। ये हवाबाजी हाथ पैर मारते रहेंगे, कभी कुछ बयान देंगे कभी कुछ, लेकिन संतुलन इतना गायब है इनका भाई साहब। 17-18 सीटें मिल जाएंगी, बाकी कुछ ना मिलेगा। हावड़ वालों से जो बात कर रहे हैं बुला के बात करने की तरीका भी तो होता, मुद्दा ही नहीं पता। जिस नेता को अपने देश का भूगोल, इतिहास, ज्योग्राफी कुछ पता ही नहीं है, अब वो प्रधानमंत्री के दावेदार कैसे हो सकता है। और पहली बात तो एक चीज़ बताओ, ये 27-28 गठबंधन मिल गए हैं, हर एक प्रधानमंत्री इनमें, चाहे वो वहाँ उधर बंगाल की वो क्या नाम है सुपर खां, हाँ, और ये इधर अपना नीतीश इधर का एक है भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे अलग, राहुल गांधी अलग सोचा, केजरीवाल अलग सोचा, सपा वाला वो क्या नाम है टोटी चोर वो अलग सोचा। कितनों को बनाओगे भाई साहब, और एक भी किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्लियर सी बात है। क्या नाम है सर आपका? शिवम पांडे नाम है जी। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, तैयारी भी करता हूँ। अच्छा, कहाँ से आप? नोएडा से हूँ मैं। है कहाँ के रहने वाले? कहाँ? रहने वाले हम यूपी के हैं। यूपी में कहाँ से? सिद्धार्थ नगर से हैं। सिद्धार्थ नगर से आप। क्या बोलिएगा 9 साल में मोदी जी जिस तरीके से काम किए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है 24 के लिए जो राहुल गांधी बोल रहे हैं बेरोजगारी का और महंगाई का, लग रहा है बेरोजगारी के कारण युवा लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया है इस देश? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। देखिए, मैं प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ और मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, और लगातार वैकेंसियाँ भी आ रही हैं और वो भरी भी जा रही हैं। उन पे लोगों का चयन हो गया है जिनकी तैयारी पूरी है। अभी मेरी तैयारी बाकी है, मुझे पता है कि वैकेंसी आती है, उसमें मेरा भी सिलेक्शन होगा जब मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो बेरोजगारी को लेकर कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं जॉब भी कर रहा हूँ, अब मेरी महत्वाकांक्षा थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं सरकारी नौकरी की भी तलाश कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं मतलब तैयारी भी मेरी चल रही है और जॉब भी कर रहा हूँ। बेरोजगारी से मुझे कोई समस्या नहीं है, और कोई ना बेरोजगारी है इंडिया में। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास स्किल नहीं है, जिनके पास टैलेंट नहीं है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बस केवल चिल्लाते रहते हैं कि इंडिया में बेरोजगारी है। आप क्या पढ़ाई करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं। ये तो बोलते हैं राहुल गांधी के सबसे ज़्यादा जो 2024 में किसी को 10 सालों में नुकसान पहुंचा वो तो युवाओं को पहुंचा है, फ्यूचर बर्बाद कर दिया राहुल गांधी, तो ये दावा। अरे आज आप देख लीजिए, IIT खुल रहे हैं सबसे ज़्यादा, IIM खुल रहे हैं सबसे ज़्यादा, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं सबसे ज़्यादा। आज का युवा खेल में कितना आगे है आप देख रहे, पहले कितने पदक आते थे। आज का युवा नेतृत्व कर रहा है, आज का युवा 100 पदक लेके आ रहा है ओलंपिक में। आज का युवा खेल में भी कितनी वो हुई है, जो युवाओं का उत्साह है वो बढ़ा है। तो ये सब उनका एक टीम लीडर जो सशक्त टीम लीडर है, जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है, वो काफ़ी शानदार है। इस वजह से आज युवाओं में उत्साह है। और मोदी जी तो बस ये भी बोल रहे हैं और ये करके भी दिखाएंगे कि 2047 तक भारत विकसित देश होगा, ना कि विकासशील देश। मोदी की गारंटी पे भरोसा है? यस, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जो और आपके उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव